अगर लाइन पैरेलल तो रेशियो इक्वल, कन्वर्स ऑफ बीपीटी का मतलब क्या, अगर रेशियो इक्वल तो लाइन पैरेलल। अब ये प्रूव कैसे करूंगा सिखाता हूं, थोड़ा सा अटपटा सा प्रूफ है, जरा देखना। ठीक है, क्या प्रूफ करना है पहले वो सीखो, क्या प्रूव करना है पहले वो सीखो। एक ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, हमें एक लाइन दी डी, मैंने ये नहीं बोला कि डी पैरेलल टू बीसी, मैंने ये नहीं बोला कि डीई पैरेलल टू बीसी, वो तो मुझे प्रूव करना है। लेकिन मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है कि एडी बाई डीबी एई बाई ईसी के बराबर, एडी बाई डीबी एडी बाई डीबी एई बाई ईसी के बराबर, ये मुझे दिया हुआ है। तो भैया प्रूफ करने अगर मैं चाहता हूं, प्रूफ करने अगर मैं चाहता हूं तो जो चीज दी उसको लिख दो, क्या, एडी बाई डीबी एई बाई ईसी के बराबर है। ठीक है, अब प्रूव कैसे करते हैं वो सीखो, प्रूव कैसे करते हैं वो सीखो। ठीक है, मुझे क्या प्रूफ कर रहा है, सुनना सब लोग ध्यान से, फोकस करो। एक बार पानी पी लो 10 सेकंड, एक बार पानी पी लो भैया 10 सेकंड, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। प्रूफ थोड़ा अटपटा है, ध्यान देना, लेकिन बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, मुझे बोला कि डीई पैरेलल टू बीसी करो, मैंने माना कि ठीक है भैया डी नहीं होगा पैरेलल बीसी के, मैंने क्या माना कि डी नहीं होगा पैरेलल बीसी के, मैंने क्या माना कि डी नहीं होगा पैरेलल बीसी के। इसका मतलब कोई और लाइन बीसी के पैरेलल होगी, इसका मतलब कोई तो लाइन होगी ना जो बीसी के पैरेलल होगी। तो लेट यहां पर मैंने कोई पॉइंट लिया एफ, मैंने ये माना कि डी नहीं होगा पैरेलल बीसी के, तो कोई और लाइन डीएफ बीसी के पैरेलल होगी। तो मैंने क्या बोला, लेट डीएफ पैरेलल टू बीसी। मैंने क्या माना कि लेट कोई और लाइन बीसी के पैरेलल होगी, डीएफ पैरेलल टू बीसी। अच्छा, अब क्योंकि मैं बोल रहा हूं डीएफ पैरेलल टू बीसी, तो मेरे पास ट्रायंगल क्या आ गया भाई, ए बी सी, डीएफ पैरेलल टू बीसी, बीपीटी लग सकता है, लगाओ जरा, लगाओ जरा भाई, बीपीटी क्या लिख सकता हूं बताओ भैया, क्या लिख सकता हूं, कौन सा ट्रायंगल बना देता हूं एक बार आपके लिए, डी एफ ए बी सी। मैंने माना कि डी एफ बी सी के पैरेलल, डी बी सी के पैरेलल नहीं, डी एफ बी सी के पैरेलल, तो बीपीटी लगाओ भैया, क्या, एडी बाई डी बी ए एफ बाई एफ सी के बराबर, क्या आ गया यहां पे, एडी बाई डी बी ए एफ बाई एफ सी के बराबर। सुनना मेरी बात, थोड़ा सा अटपटा सा प्रूफ है लेकिन समझ में आ जाएगा, समझ में। अब इसको आप पहली क्वेश्चन बोलो, पहली बोला इसको दूसरी बोला, ठीक है, ये चीज समझ आई, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। ठीक, अब देखो एडी बाई डीबी इसके बराबर, एडी बाई डीबी इसके भी बराबर, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर। हाँ सर, क्या लिखेंगे, ए बाई ई सी किसके बराबर भैया, ए एफ बाई एफ सी के। क्या ये बात समझ आई, हाँ सर ये बात समझ में तो आ रही है। ठीक है, अच्छा सर, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब जरा ध्यान दीजिएगा मैं क्या करने वाला हूं। ठीक है, ओके, अब मैंने क्या करा, मैंने दोनों साइड +1 करा, ऐसा क्यों, अभी आपको समझ में आएगा। मैंने दोनों साइड +1 करा, ऐसा क्यों, अभी आपको समझ में आएगा। मैंने दोनों साइड +1 करा, ठीक है, करके देखो, करके देखो। ठीक है, जब +1 करोगे तो ऐसा आएगा, एलसीएम लेने के बाद ए प्लस ई सी बाई ई सी, सुनना मेरी बात, और यहां पर क्या, ए एफ प्लस एफ सी बाई एफ सी, सुनना मेरी बात। तो ए प्लस ई सी कितना होता है, डायग्राम देखो, ए प्लस ई सी, ए प्लस ई सी, ए प्लस ई सी, ए सी के बराबर होता है। तो ऊपर आ गया ए सी, नीचे ई सी का ई सी। ए एफ प्लस एफ सी किसके बराबर, ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी ए सी के बराबर। तो यहां पर भी ए सी आ गया, यहां पर बचा एफ सी। अब आप देखो जरा ध्यान से कि एसी से एसी तो कट जाएगा। सर कैसे कटा बबुआ, जब एसी नीचे जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, एसी से एसी कट जाएगा, क्या बचा, ईसी इज इक्वल टू एफसी। या फिर ऐसा कह सकता हूं, एफसी ऊपर गया, ईसी ऊपर गया, तो यहां से आपका क्या आ गया, ईसी इज इक्वल टू एफसी। अब जरा नोट करो, यहीं पे सारा खेल है, अब जरा नोट करो, यहीं पे सारा खेल है। क्या है अपना, सुनना सुनना, क्या है अपना, ईसी बराबर एफसी, डायग्राम देखो, ईसी बराबर एफसी, ईसी बराबर एफसी, ईसी बराबर एफसी। कॉमन सेंस है कि ईसी बराबर एफसी कैसे आ सकता है, ईसी बराबर एफसी कैसे आ सकता है, अपने आप समझ में आ रहा ना भाई कि एफसी तो ईसी से बड़ा है, एफ भाई ईसी इतना सा है, एफसी इतना बड़ा है, तो जाहिर सी बात है डायग्राम से समझ में आ रहा है, डायग्राम से समझ भाई अपनी खुली आंखों से समझ में आ रहा है कि ईसी छोटा है एफसी से। लेकिन क्वेश्चन में तो ईसी बराबर एफसी आ गया, लेकिन क्वेश्चन में तो ईसी बराबर एफसी आ गया। ऐसा कब आएगा, ईसी बराबर एफसी कब होगा, जब 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 एफ और ई सेम पॉइंट होंगे, जब एफ और ई सेम ही पॉइंट होंगे तभी तो ईसी बराबर एफसी होगा। अरे बोल लो हाँ, हाँ सर। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या कि ई एंड एफ कोइंसाइड्स, ई एंड एफ कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक है। ई एंड एफ क्या है भैया, कोइंसाइड कर रहे हैं, ई एंड एफ कोइंसाइड करेंगे। क्या बात समझ आ रही है, और अगर ई और एफ कोइंसाइड करेंगे इसका सीधा सीधा मतलब क्या भैया, क्या मतलब हो गया इसका, ईसी को अपन एफसी लिख सकते हैं, या फिर ऐसा क्या, यहां पे क्या लिखा था, डीएफ पैरेलल टू बीसी, तो एफ की जगह ई लिख दो, देयरफॉर डी पैरेलल टू बीसी। और यही अपन को प्रूफ करना था। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, फिर से बता देता हूं, फिर से बता देता हूं।
मेरा क्या आ गया, फिर से बताता हूं भैया। मेरे को ये दिया हुआ था, मैंने माना कि चलो ठीक है डी बीसी के पैरेलल नहीं होगा, तो कोई और लाइन, कोई और लाइन बीसी के पैरेलल होगी। सुनना ध्यान से, मैंने माना कि चलो डीएफ बीसी के पैरेलल होगा, डीएफ बीसी के पैरेलल होगा, तो उस हिसाब से ये ट्रायंगल आया। अगर डीएफ बीसी के पैरेलल तो बीपीडी से एडी बाई डीबी एएफ बाई एफसी के बराबर। इन दोनों इक्वेशन को देखा तो ये मिला, इन दोनों इक्वेशन को देखा तो ये मिला। अब यहां पर मैंने एक चीज करी, आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, दोनों साइड मैंने +1 करा। जब आप दोनों साइड +1 करोगे तो ये ए प्लस ईसी ऊपर आ जाएगा, यहां पे एएफ प्लस एफसी ऊपर आ जाएगा। ए प्लस ईसी और एएफ प्लस एफसी, एएफ प्लस एफसी, एएफ प्लस एफसी आपका एसी के बराबर, और ए प्लस ईसी आपका भी एसी के बराबर। तो ऊपर दोनों जगह एसी आ गया, एसी से एसी कटा, क्या मिला अपन को, ईसी बराबर एफसी, ईसी बराबर एफसी। लेकिन जब डायग्राम को देखा तो यार ईसी तो छोटा सा है, एफसी तो उससे बड़ा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ईसी एफसी के बराबर कैसे आ सकता है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब ई और एफ सेम पॉइंट हो। समझ में आया, ई और एफ सेम पॉइंट हो, इसका मतलब एफ अलग नहीं है, जो मैंने माना ना कि एफ अलग पॉइंट है, एफ कोई अलग पॉइंट ही मैंने माना, तो एफ अलग नहीं है, एफ वही पॉइंट ई है। इसका मतलब आप डीएफ की जगह डीई लिख सकते हो, आप डीएफ की जगह डीई लिख सकते हो, इसका मतलब डी पैरेलल टू बीसी।